रामपुर के लिए रवाना हुई प्रियंका गांधी। जी हां, मृतक नवरीत के परिजनों से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी। 26 जनवरी को हुई थी नवरीत की मौत। ट्रैक्टर पलटने से हुई थी नवरीत की मौत और हाल ही में उसकी शादी हुई थी और वो ऑस्ट्रेलिया से पार्टी देने वापस भारत लौटा था, लेकिन आंदोलन में शामिल हो गया और जो ट्रैक्टर रैली थी उसका भी हिस्सा बन गया। और फिर जो उस दिन उत्पाद मचा और जो हिंसा हुई, वो खुद भी ट्रैक्टर चला रहा था और बात ये सामने आई कि ट्रैक्टर पलटने से उसकी जान चली गई। हालांकि परिवार वालों का आरोप कुछ और था। उनका ये कहना था कि पुलिस वालों की गोली से उसकी जान गई। लेकिन फिलहाल अभी प्रियंका गांधी वाड्रा, फहीम खान हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेंगे। फहीम खान, कब तक प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेंगी नवरीत के परिवार से मिलने? और ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्या अब इस मौत को लेकर सियासत तेज हो गई है? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि सियासत के मायने अगर निकाले जाएं तो आज सियासत, रामपुर की सियासत में आज इस ठंड के मौसम में भी गर्मी आने वाली है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ राहुल गांधी के आने की भी सूत्र खबर बता रहे हैं। और साथ ही नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी जो हैं वो रामपुर पहुंच चुके हैं। उनको भी डिबडिबा नवरीत के परिवार से मिलने जाना है, क्योंकि आज नवरीत की जो है वो 13वीं है। 26 जनवरी को नवरीत की मौत हुई थी ट्रैक्टर पलटने से। हालांकि परिवार तो उनका यही कहते रहे कि पुलिस की गोली से मौत हुई है, लेकिन उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरह से परिवार का आरोप था वो आज भी कायम है और वो गमगीन माहौल में आज 13वीं उसकी होनी है। ऐसे में किसान नेताओं का जुटना और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का आना, साथ ही और कई बड़े नेता हैं, हरीश रावत, जयंत चौधरी और भी कई सारे विपक्ष के नेता हैं जो यहाँ पहुंच रहे हैं। तो आज सियासी पारा तो बहुत हाई रहेगा ही रामपुर का। लेकिन अपने आप में अहम सवाल ये हो जाता है कि ये लोग किसान आंदोलन में साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे या संवेदना व्यक्त करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी तीर तो छोड़ेंगे ही। सियासत के लोग हैं, सियासी तीर छोड़ेंगे। तो ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन को इनका कार्यक्रम देर शाम तक मिला नहीं था, प्रियंका गांधी का और राहुल गांधी का। पुलिस अधीक्षक का साफ तौर पर कहना था कि हमें ऐसा कोई कार्यक्रम मिला नहीं है, जबकि नेता विरोधी दल और समाजवादी पार्टी के लोगों का जो कार्यक्रम था वो पहले ही पहुंच चुका है। किसान आंदोलन में समाजवादी पार्टी पहले से काफी तेज चल रही थी और आज भी उसके नंबर सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके नेता विरोधी दल रामपुर पहुंच गए रात और वो अब जो है रवाना होंगे नवरीत के परिवार से मिलने के लिए और 13वीं में शामिल होने के लिए। तो बहुत सारे नेताओं का आज जमावड़ा रामपुर में रहेगा। हाँ, बड़े दुख की बात है किसी नौजवान का इस तरह चले जाना। लेकिन यहाँ ये आपसे समझना चाहेंगे, रामपुर इसलिए भी सूट करता है कि यहाँ से उत्तराखंड और यूपी की दोनों की सियासत एक साथ साधी जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, 1 किलोमीटर की दूरी है उत्तराखंड के बॉर्डर की नवरीत के घर से, क्योंकि जो डिबडिबा है वो बिल्कुल रुद्रपुर के से सटा हुआ है। तो इन दोनों प्रदेशों की सियासत को साधने के लिए सारे ही बड़े नेता यहाँ पहुंच रहे हैं और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसान आंदोलन में किसानों के साथ हैं और हम किसानों के हमदर्द हैं। यानी कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं एकजुट होके यहाँ पहुंच रहा है, एक साथ तो नहीं लेकिन अलग अलग पहुंच रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम किसान आंदोलन में साथ हैं। और जिस तरह से एक नौजवान जिसकी बीवी रो का जिसका बुरा हाल है, विदेश में है, और वो यहाँ उसका आके ट्रैक्टर रैली में शामिल हो रहा, ट्रैक्टर से का पलटना और उसकी मौत हो जाना, इसने गमगीन माहौल तो बना ही दिया है रामपुर का। क्योंकि इससे पहले भी कश्मीर सिंह एक किसान थे जिन्होंने बॉर्डर पे आत्महत्या की थी। यानी कि 2 लोग, किसानों के लफ्जों में शहीद कहेंगे दोनों को, तो ये 2 लोग यहाँ के रामपुर के शहीद हुए वहाँ किसान प्रोटेस्ट में। और ये अपने आप में अहम हो जाता है कि इतने दिनों बाद जो है अचानक सभी नेताओं को नवरीत की और कश्मीर सिंह की याद आई, क्योंकि लोकल लेवल पे तो किसान नेता उनसे जुड़े रहे और उनकी जो संगत है वो भी उनके साथ रही। लेकिन इस दुख की घड़ी में कोई नेता उनके इस बीच नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी ने कदम आगे बढ़ाए, नेता विपक्ष का जो विरोधी दल नेता है राम गोविंद चौधरी, उनका कार्यक्रम यहाँ पहुंचा सुबह में कल, तो तुरंत ही आनन फानन में हमें तो ये लगता है कि प्रियंका गांधी ने उसमें आगे दिखने के लिए कहीं ना कहीं ये जो है प्रोग्राम बनाया आनन फानन में कि वो भी रामपुर पहुंचे और अपनी संवेदना व्यक्त करें। तो एक सियासी जो दल हैं उनमें एक होड़ सी मची है इस टाइम के हम अपने आप को आगे दिखाएं और बाकी को पीछे छोड़ें। तो आज सियासी पारा जो रामपुर का है वो इस ठंड के मौसम में भी बहुत गर्म हो चला है।
और 6:30 बजे प्रियंका गांधी के निकलने की सूत्र खबर जी। बता रहे हैं। साथ में राहुल गांधी भी हैं, लेकिन अब वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे रामपुर, ये कहना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि रामपुर के प्रशासन को उनका कार्यक्रम नहीं मिला था। जी। ऐसे में अगर प्रशासन उनको रामपुर की सीमा में घुसने से रोकता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि प्रशासन का ये मानना है कि बिना कार्यक्रम के ये अगर आएंगे तो ये नहीं आ पाएंगे। और अगर कार्यक्रम इन्होंने अब देर रात से अब सुबह में भेजा बहुत हो, शुक्रिया तो फहीम खान, इस पूरी तफसील से जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका फहीम।